आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मज़हब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना। किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से बाहर निकल सके। आइए एक बेहतरीन प्रवचन के गहराई में प्रवेश करते हैं। इसे शुरू से आखिर तक सुनिए, समझिए और अपना मार्ग कल्याण का खुद प्रशस्त करिए। एक आदमी, एक गरीब आदमी था, गरीब एकदम, और उसकी बेटी बड़ी सुंदर थी। गरीब आदमी के बेटी बड़ी सुंदर, और बेचारा उसका पिता देखा कि बेटी हमर सुंदर है, इसके सुंदरता पर कोई अमीर आदमी हमारे यहाँ कुटमैती कर देगा। लेकिन फिल्म में हम लोग सुने थे, बेटी एक गरीब की मिट्टी का खिलौना और जग वालों को चाहिए चांदी और सोना। कोई तैयार नहीं। एक अमीर आदमी तैयार हुआ। क्यों? उसके बेटा के पैर में पोलियो मारे हुए थे। वो कहा खैर आपके यहाँ कुटमैती हम कर लेंगे। हुआ कुटमैती, विवाह शादी हुआ। लड़की गई ससुराल। 4 दिन जब बीत गया विवाह का, तो चौठारी होता है, उसमें लड़की के सास कही कि आज दुल्हन खाना बनाएगी और पूरा घर के लोग खाएगा। तो मिला क्या बनाने के लिए? इतना लंबा लंबा चावल, अरहर के दाल, आलू परवल के सब्जी, पापड़, तिलौरी सब दिया सास इसको बनाने के। ई बेचारी के नैहर में जनेरा मरुआ छोड़कर तो दोसर कभी मिला नहीं खाने के लिए। आ इतना बड़ा चावल तो कभी देखी नहीं थी। अभी सूप में इतना बड़ा बड़ा चावल देख के इसको तो मिर्गी चढ़ गया लड़की के। अभी सोचती है कि मैया ये कौथी है, इसको हम क्या बनावे। हाथ में लेके निहार रही है। निहारते निहारते जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक मुट्ठी लेके एक फक्का दिया। आज जब मुंह में चावल गया तो उधर से इसकी ननद आ गई। तब चिबावे कैसे? पकड़ा जाएगी। अभी हनुमान जी के तरह से कैले खड़ी। अब इसकी ननद लगी रोने के, मम्मी के मौसी दौड़। दुल्हन के रूप डनिया के न देखल गेल, मुंहे में घाव कर दिल। अब तो सब आ रही है, तो अभी और चिबावे कैसे? आदमी तो बढ़िए रहा है। तो हनुमान जी के तरह ही खड़ी है। सब आ गया तो कोई कहे डॉक्टर के यहाँ ले चलिए, कोई वैद्य के यहाँ, कोई ओझा के यहाँ। एक आदमी कहा कि नहीं, ये बीमारी है ओझा वाला, इसको ले चलिए ओझा के यहाँ। ले गया ओझा के। ओझा तो बूझ गया बीमारी क्या है। कहा सुनिए, बीमारी बहुत कड़ा है, 10,000 टका लगेगा तभी मामा ठीक होगा। उसकी सास कही कि ओझा जी, एको पैसा तिलक नहीं लिए हैं, सारा खर्चा हमरे, 5,000 छोड़ दीजिए, 5,000 हम देते हैं, हमारा दुल्हन के तन ठीक कर दीजिए। ओझा देखा कहीं पोल खुला तो यहो 5,000 गायब होगा। कहा पहले रख दीजिए तब हम हाथ लगाएंगे। रखवा लिया 5,000, और तब कहा इनको एगो रूम में ले जाइए जिसमें कोई आदमी न हो। उस रूम में रख दीजिए, बाहर से लगाइए तो केवाड़ी, उसमें रख के केवाड़ी लगा दिया। और टीन के चदरा का घर था। भगता लिया हाथ में चावल, अब मारा यहां से छीटा तो झरझरा के घर पर गिरा चावल। जिसमें दुल्हन थी उस घर पर झरझरा के चावल गिरा। भगता कहता है दुल्हन, भगता के इज्जत राखू,
आ जल्दी चिबाउन क घोटाउन क जा। दुल्हन के सिंगल मिल गया कि अब चिबा जाए, कहे अकेले ची कोई देखे वाला तो है ना, जल्दीबाजी में चिबा करके आ दुल्हन घोट गई। भगता कहता है केमारी खोलिए, बीमारी ठीक है, निकालिए। अब ओकरा निकालल गए तब गाल दोनों पचकल है, लेकिन जल्दीबाजी में जो चिबाई तो दोनों बगल चावल के उज्जर दूध लेखा गिरा हुआ था। उसकी सास कहती भगत जी ये कहती है ई घाव बहले से पी जाए। कहीं ओझा उझा नहीं है, इसके चक्कर में कोई आदमी मत पड़िए। कोई बीमारी हो घर में तुरंत डॉक्टर के लेके, गांव भला डॉक्टर जो है उसको पहले दिखाइए, और वो जैसा राय दे वैसा कीजिए। ओझा तोझा के चक्कर में कोई आदमी मत पड़िए। ये सब झूठ रोजगार है, झूठ कहानी, ये सब झूठ रोजगार है। कबीर साहब कहते हैं ये भरम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहराया। अन्न न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन नहु छेबा, अगला जन्म यह अवसर लेबा। कहीं कबीर सुनो नर लोय, अब भूतवा के पूजे से भूत देव। भूत जोनी है, बोलिए भूत जोनी है, ठीक है। अगर भूत जोनी है तो चार पैर वाला जानवर क्या देता है, बच्चा की अंडा। चार पैर वाला जानवर बच्चा देता है ना, चार पैर वाला जानवर को बच्चा होता है, और चिरौं चिरमुन्नी के अंडा होता है। आई माता बहन लोगों को बच्चा होता है। ठीक है, फाइनल हो गया। औरत को बच्चा, चार पैर वाला जानवर के बच्चा, और दो पैर वाला पक्षी के अंडा। अब भूत अंडा पारे छे कि बच्चा दे छे, यही तो रिजल्ट खत्म हो गया। अगर भूत जोनी है तब भूत अंडा पारता है कि बच्चा देता है, बोलिए। कुछ नहीं है, झूठ के तमाशा है ये सब। भूत के फेरा में कोई आदमी मत रहिए, डाइन के फेरा में मत रहिए। हम कहते हैं ईश्वर भगवान के फेरा में भी मत रहिए। सब झूठ है, आदमी के सिर पर लाद दिया गया, ये सब बोझा है। हम लोग इस सब से निकल चुके हैं। कहीं भय भड़का नहीं है, कहीं शंका नहीं है, एकदम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। ये सब दुख का घर है। एक तो आपका जवान बेटा चला गया, और ऊपर में किसी का नाम आपकी माँ लगा रही है, तो उसको क्या करता है, लोग केस काट देता है, पैखाना घोर के पिला देता है, गधा पर चढ़ा के घुमाता है। और उसका पति अगर थाना पर गया, FIR लिखाया, तो लड़िए फौजदारी, कीजिए मारपीट, तारीख पर जाइए, जेल जाइए। एक बेटा गया और ऊपर से फौजदारी लड़िए, डाइन पर इल्जाम लगा। ये तमाशा चल रहा है। माताओं बहनों, अगर सुख चाहते हैं, अगर जीवन में सुख चाहते हैं, सुख आपके मुट्ठी में है। अपने जीवन को सुखी बनाइए, और किसी ईश्वर परमात्मा, किसी दल, किसी पंथ, किसी पार्टी के फेरा में मत रहिए। कहीं से नहीं मिलेगा सुख। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए, और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं,
हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।